दीपक भाई, आपने बहुत लंबे लंबे समय तक पुलिस को बहुत करीब से देखा है, तमाम बड़े ऑपरेशन किए हैं और आप पुलिस की मानसिकता को अच्छी तरह से जानते हैं। हम सबसे लास्ट में जाएंगे बनर्जी सर से पूछने के लिए पुलिस के बारे में। दीपक सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये ठोक दो नीति का ऐलान हुआ तो अचानक सबकी टांगे पुलिस को नजर आने लगी और मैंने कई एफआईआर देखी तो वो ऐसा लग रहा था किसी हिंदी फिल्म में जावेद अख्तर ने वो लाइनें लिखी हैं कि एक तमंचा था 315 बोर का, गोली फंसी हुई थी, हमको देखकर भागा और वो टांग का निश्चित जगह है। पता नहीं अब वो टांग सेट है कि गोली में उसी टांग के उसी हिस्से में लगेगी। और जो पुलिस वाले जो इसमें घायल होते हैं वो जिनको गोली लगी होती है वो 2 दिन में चलते फिरते नजर आते हैं। ऐसे भी कई वीडियो आए हैं। ये कहानियां क्या अब इतनी आगे बढ़ जाएंगी कि निर्दोष लोगों की इस तरह हत्या हो जाएगी और वो भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में होगी और इंस्पेक्टर अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ है जहां तक मेरी जानकारी है। क्या मैसेज आएगा समाज में और खौफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा समाज? ठीक है संजय भाई, वाकई बहुत ही एक ऐसी घटना है जिसके लिए जितना भी बोला जाए, जितनी आलोचना करें, जितनी संवेदनाएं आप प्रकट करें वो कम है इसमें। उसकी वजह क्या है? मामला कस्टोडियल डेथ का है, एकदम क्लियर है। आज जो मेरी कानपुर में बात हुई, मनीष गुप्ता जो थे, इनकी मदर की डेथ हो गई थी और मैं चाहूँगा कि अशोक जी सुने इस पूरी घटना को और फिर मैं इनकी प्रतिक्रिया भी सुनना चाहूँगा। उनकी जब मदर की डेथ हो गई और उनकी 2 बहनें थी और दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, तो मनीष आगरा में सेटल्ड थे और उन्होंने देखा कि बुजुर्ग पिता हैं, तो बुजुर्ग पिता के लिए वो अपना परिवार कानपुर लेके आ गए कि भाई फादर हैं, उम्र का आखिरी पड़ाव है, तो बाप की सेवा की जानी चाहिए। और आगरा में एक अच्छा लुक्रेटिव जॉब छोड़ के वो कानपुर शिफ्ट हुए। कानपुर में जब जॉब नहीं मिला तो एक रियल एस्टेट कंपनी जो लखनऊ की है वहां पर वो काम करने लगे और अप एंड डाउन करते थे। वो गोरखपुर वो घूमने नहीं गए थे। कानपुर के अमर उजाला के एडिशन में मैंने पूरा पेज है, तो उसमें तमाम उनके भाइयों की, उनके कजिन्स की और भी रिश्तेदारों की बात है। वो वहाँ बिजनेस डील के लिए गए थे। तो इट वॉज अ प्योरली बिजनेस ट्रिप। अ पर्सन हु हैज नो FIR अगेंस्ट हिम, अ पर्सन हु वाज अ फैमिली पर्सन। और उनका जो एक चरित्र था मनीष जी का कि अपने पिता के लिए उनको आना है। ये अलग बात है कि आज उनकी परिवार जो है बहुत एक्सट्रीम में, 4 साल का बेटा और 70-80 साल का बाप, और दोनों से ही साया चला गया। बट इसका दूसरा पक्ष भी है। ये तो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी हो गई, बहुत ही मार्मिक कहानी हो गई, लेकिन अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखें, देखिए कस्टोडियल डेथ्स होती हैं। बनर्जी साहब बताएंगे, बनर्जी साहब SP रहे होंगे, DIG रहे होंगे, IG रहे होंगे, जिलों में रहे होंगे, कमिश्नरी में रहे होंगे। कस्टोडियल डेथ्स होती हैं और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी अर्धसत्य वगैरह, कि जब आप किसी बहुत हार्डेंड क्रिमिनल से, किसी बेहद पेशेवर अपराधी से कोई बड़ा राज उगलवाना चाह रहे हैं, किसी हत्या का, सामूहिक हत्या का, और 4-5 दिन बाद जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कुछ सुझाई नहीं देता तो वो फिर टॉर्चर करता है, 3rd डिग्री मेथड्स अपनाता है, और उन 3rd डिग्री मेथड्स में कभी कभी डेथ हो जाती है। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आतंकवादी की भी आप तहकीकात कर रहे हैं, अगर कोई माफिया सरगना की भी आप तहकीकात कर रहे हैं, किसी हिस्ट्री शीटर की भी तहकीकात कर रहे हैं और वो मर जाए, भले उसे 50 मुकदमे हो हत्या के, तो भी 302 का मुकदमा दर्ज होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटीज में अक्सर क्या होता है कि पुलिस किसी गाड़ी का पीछा कर रही है और ये पता लगा कि साहब इसमें श्री प्रकाश शुक्ला जा रहे हैं, लेकिन पता लगा वो श्री प्रकाश शुक्ला जैसी गाड़ी थी, वैसा हुलिया था, और जब फायर किया तो श्री प्रकाश की जगह कोई और शुक्ला साहब मर गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का बहुत ही सनसनीखेज एक घटना हुई थी और उसमें एक ACP थे, उन्होंने पूरी उम्र काट दी जेल में, तिहाड़ में, और बहुत ईमानदार अधिकारी थे और जान जोखिम पे लिया, गाड़ी का चेस कर रहे थे। वहां भी मैं एरर ऑफ जजमेंट, बेनिफिट ऑफ डाउट पुलिस वाले को देता हूं। हो सकता है आप पीछा कर रहे हो, ये तो प्रेशर है, पुल्स एंड प्रेशर्स है,
और कस्टोडियल डेथ में जो पूछताछ के दौरान किसी आतंकवादी का मरना, किसी डकैत का मरना, वहां भी चलिए मान लिया कि भाई एक बिगर जस्टिस के लिए, है ना, आप एक इंट्रोगेशन कर रहे थे और डेथ हो गई। लेकिन मैं ये कल का मामला देख रहा हूं। सबसे पहले अगर कोई व्यापारी एक संभ्रांत होटल में रुका है, कृष्णा पैलेस में हमारे भी कई रिश्तेदार रुके हैं, अच्छा होटल है वो, मैं भी रुका, दैट इज नॉट द डेन ऑफ अ करप्शन, एक अच्छा होटल, संभ्रांत होटल, वहां पर जैन सिंह जैसा इंस्पेक्टर वो रात में जा रहा है, 3 व्यक्ति रुके हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई कपल भाग के आया हो रुका हुआ, ऐसा भी नहीं कि उस होटल में कसीनो चल रहा हो, जुआ खेला जा रहा हो, वहां पर कुछ क्रिमिनल्स के साथ जो है वो कुछ पैसों का ट्रांजेक्शन हो रहा हो, या कोई गन रनिंग हो रही हो, कुछ भी नहीं है। 3 लोग रुके हैं, 3 गवाह तो वहां कमरे में ही है। सिर्फ ये कह देना कि भाई ये क्या बात है कि आप रात में 12:30 बजे आ गए, क्या हम आतंकवादी हैं? एक छोटी सी झड़प, और जो आदमी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी होगा मनीष की तरह, वो एक सवाल पूछेगा। वो आप उसको रात में किसी व्यापारी को नींद से उठा देंगे और जूते से बात करेंगे, क्या रिएक्शन होगा एक आदमी का? और उस रिएक्शन के बदले आपने इतना पीटा, इतना पीटा। एक चीज और बता दूं, स्कफल यानी हाथापाई, इसमें डेथ बहुत कम होती है। 500 जगह अगर आप स्कफल की घटनाएं होंगी तो एक व्यक्ति मरता है हाथापाई में, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन है। आप सोचिए कि ये हाथापाई नहीं थी, आपने बुरी तरह बट से, ये हेड इंजरी है। जिस तरह से जो क्रिमिनल ट्राइब्स होती हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स जब घर में डकैती डालती हैं और ब्लंट ऑब्जेक्ट से सर पे मारती हैं, ये उस तरह का एक्ट है, बर्बरता का एक्ट है। और इसका एक ही वजह है, आप इसमें 10 कारण मत ढूंढिए। सबसे पहले योगी जी जितना जल्दी करें, देखिए एक तो सिंह और सिंह 2 शेर हैं इसमें, और शेरों की राजनीति हो रही उत्तर प्रदेश में। शेर मतलब सिंह, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, जेएन सिंह और योगी जी और गोरखपुर और ठाकुर बामन राजनीति। तो जेएन सिंह का क्या रोल था? एक इंस्पेक्टर को, अगर इंस्पेक्टर वहां गया तो क्यों गया? अरे भाई बीट का कांस्टेबल काफी, अगर आपको कहीं से इत्तला आ गई कि यहां पर कुछ आतंकवादी रुके हैं या कुछ क्रिमिनल्स रुके हैं, आप सिपाही को भेज दीजिए, सुबह का इंतजार कर लीजिए। एक इंस्पेक्टर जा रहा है, क्या ये वसूली का मामला था? क्या कोई इस तरह की डील थी कोई? नंबर 1। नंबर 2, जेएन सिंह एक इंस्पेक्टर की मौजूदगी में अगर इस तरह से किसी व्यापारी की पिटाई हो रही, जब आपने उनका आई कार्ड देख लिया, उसमें उनके पते लिखे हुए हैं, आपने बात कर ली, सिर्फ क्योंकि उसने थोड़ी से आपसे झड़प कर ली, ये एक मानसिकता है। और मानसिकता क्या है कि जेएन सिंह जैसे लोग योगी राज में, जेएन सिंह जैसे लोग, टीएन सिंह जैसे लोग, बीएन सिंह जैसे लोग, एसएन सिंह जैसे लोग योगी जी के राज में थाने को सल्तनत मान लेते हैं। और थाना जब सल्तनत बनता है तो इसी तरह का कोई मनीष गुप्ता सरेआम रात में मौके पर मारा जाता है हाथों से। योगी जी के लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूं, 25-26 साल की क्राइम रिपोर्टिंग में, हो सकता है योगी जी तब राजनीति में ना आए। मैं बहुत बार मठ गया हूं, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की मैंने बहुत सी हत्याएं, शूटआउट्स कवर की हैं। और वीरेंद्र प्रताप शाही को जब मारा गया था, जिसको मठ से पनाह दी जाती थी, स्प्रिंगडेल कॉलेज में सुबह पहली जो रिपोर्टर पहुंचा था, मैं पहुंचा था। 8, साढ़े 8 बजे का टाइम था। श्री प्रकाश शुक्ला ने 40 गोलियां मारी थी। तो मैं इसलिए उनको एक सलाह दे रहा हूं कि ये सिर्फ इलेक्शन पर प्रभाव नहीं डालेगा, ये गोरखपुर पर प्रभाव नहीं डालेगा। इसकी चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स में होगी, बिकॉज न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था मोंक द मिनिस्टर। मोंक, आप साधु हैं, संत नहीं, महंत हैं। आप उदारता के प्रतीक हैं, अहिंसा के प्रतीक हैं। और आपके घर में नाक के नीचे जेएन सिंह, जेएन सिंह उस सल्तनत की तरह, अपनी सल्तनत की तरह थाने को चला रहा था, और एक मर्डर किया है पुलिस ने।
लॉ इन्फोर्सर, मैं आपको एक छोटी सी घटना और बता रहा हूं, 2 मिनट का समय और लूंगा। मिनीसोटा, मिनियापोलिस, यूएस में एक स्टेट है, मिनियापोलिस उसका शहर है। वहां पर 2 सिपाही पुलिस के चेकिंग कर रहे थे और एक अश्वेत नागरिक था, और उस अश्वेत नागरिक ने थोड़ी सी बहस कर दी मनीष गुप्ता की तरह, और उन्होंने मारा, पिटाई हुई। उसके बाद सब कुछ पता है, बनर्जी साहब को ही पता होगा। पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने पूरे अमेरिका में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्य में पुलिस ने नील होके घुटने के बल शपथ ली और माफी मांगी है। यह चरित्र होना चाहिए पुलिस का। जान बचाने वाला अगर जान लेगा तो पुलिस पूरी तरह से रीडिफाइन हो जाएगी। जिस तरह से आज महंत जी की आप स्थिति देखिए कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा बहुत जघन्य घटना है। जो सिल्वर टच कंपनी है मुंबई की, जो योगी जी का रेपुटेशन मैनेजमेंट करती है, उसको भी मैं सलाह दूंगा। अगर शिशिर जी सुन रहे हो, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, उनको भी मैं सलाह दूंगा। 27 साल के बाद सलाह दे सकता हूं मैं। जो सहगल साहब हैं, पीआर किंग, उनको भी मैं कहूंगा, सहगल साहब को, और वाकई वो पीआर किंग है सरकार के, कि इस मामले में अब ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इस मामले में आप तुरंत वहां से उच्च अधिकारियों को हटाइए। इस मामले में तुरंत आप जुडिशियल इंक्वायरी दे दीजिए, वरना समाजवादी पार्टी राजनीति करेगी, बहुजन समाज पार्टी राजनीति करेगी, कांग्रेस की ट्रोल सेना जो है आपको परेशान करेगी। योगी जी का कोई लेना देना नहीं है। योगी जी की सिर्फ गलती वही है, जेएन सिंह। और अगर आप गोरखपुर में देखेंगे तो जेएन सिंह, टीएन सिंह, पीके सिंह बहुत मिलेंगे आपको। हो सकता है अभी प्राची जी बताएंगी कितने सिंह है वहां पर। तो ये जो सल्तनत की तरह पुलिस चलाई जा रही है, राहत इंदौरी ने कहा किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। निष्पक्ष कार्रवाई करें, टोटल एक्शन लें। वहां के एसएसपी है, जो भी हैं, उन सबको ट्रांसफर करें। एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जुडिशियल इंक्वायरी करा दें, सीबीआई को देते हैं। वरना ये एक दाग है जो योगी जी तो आएंगे जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस संगठन उत्तर प्रदेश, जिसके नुमाइंदे बनर्जी साहब बैठे, इनको भी बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि ये भी बहस आज नहीं कर सकते। और अगर इन्होंने जरा सा बनर्जी साहब ने पक्ष लिया पुलिस का, तो बनर्जी साहब मैं बैठा हूं, अगली बार आप पे भी आ रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। तो मैं कहूंगा कि मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं, और सलाह देना मेरा अधिकार है, जो अशोक जी ने कहा संविधान ने हमको दिया है, कि तुरंत बड़ी कार्रवाई करें, जुडिशियल इंक्वायरी, अरेस्ट करें जेएन सिंह को और सारे लोगों को। और ये भी बताएं, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि पुलिस किस कारण से रात में उनके यहां गई, और अगर सीसीटीवी फुटेज है उनको भी निकलवाया जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा।